नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय का पाठ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कार्तिक के मास में कार्तिक महात्म्य का श्रवण मात्र करता है, उससे संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। विघ्न विनाश नष्ट होकर के व्यक्ति को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संपूर्ण सुखों की प्राप्ति के लिए कार्तिक महात्म्य का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक के माह में इस महात्म्य को यदि आप पढ़ते हैं या किसी अन्य को सुनाते हैं, तो आने वाले जन्म में और ना जाने कितने जन्मों तक आपको इसका पुण्य प्राप्त होता है। अर्थात इसके पुण्यों की कभी कोई समाप्ति नहीं होती है। आइए आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय का पाठ। भगवान श्री हरि का ध्यान करते हैं और फिर पाठ को आरंभ करते हैं। भगवान श्री हरि की जय, माता महालक्ष्मी की जय, स्वामी नारायण की जय। मुनि श्रेष्ठ नारद जी आगे कहते हैं, हे राजन, अब मैं तुम्हें कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि किस प्रकार से है उसके बारे में वर्णन बतलाता हूँ। ध्यान पूर्वक और एकाग्र मन होकर के सुनिए। कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक के माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत की संपूर्ण फल को प्राप्त करने हेतु और भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए उद्यापन अवश्य ही करें। मैया तुलसी के ऊपर सुंदर सा 4 दरवाजे बनवाएं, वंदन वाड़ और पुष्पों से सुसज्जित करें। चंवड़ से मंडप को सुशोभित करें। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नामक 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बिठाना चाहिए। तुलसी मैया के जड़ के समीप ही 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र या फिर पंच रत्न से युक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान श्री हरि को स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना करें। भक्ति पूर्वक और एकाग्र मन से इस तिथि में उपवास करके रात्रि में वाद्य यंत्र से भिन्न भिन्न प्रकार का गायन और कीर्तन करना चाहिए। मांगलिक गीतों का गायन करना चाहिए और उसे श्रवण करना चाहिए। रात्रि में जागरण करें। जो मनुष्य भगवान विष्णु के लिए रात्रि में इस प्रकार से भक्ति पूर्वक आराधना करते हुए जागरण करते हैं और भगवत संबंधित सुंदर और मंगल पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि में कीर्तन करते हैं, उन मनुष्यों को असंख्य गोदान करने का पुण्य प्रताप प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य भगवान की प्रतिमा के समक्ष नृत्य और गान करते हैं, तब उनके अनेक जन्मों में एकत्रित जो पाप हैं, वह भी उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई मनुष्य भगवान के सम्मुख बैठकर के भक्ति पूर्वक कीर्तन करते हैं और बंसी बजाते हैं, इस प्रकार से अपने आराध्य भगवान श्री हरि को प्रसन्न करते हैं, उन व्यक्ति को करोड़ों तीर्थ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्य को पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को सपत्नीक निमंत्रण देना चाहिए। प्रातः काल स्नान और भगवान श्री हरि का पूजन इत्यादि करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें। फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रेम पूर्वक तिल और खीर के द्वारा आहुति देनी चाहिए। हवन की शेष विधि पूरी कर लेने के बाद भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और यथासंभव उन्हें दान दक्षिणा देना चाहिए। फिर उनसे क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। इतना करने के पश्चात पुनः भगवान श्री हरि की पूजा करें और विभिन्न देवी देवताओं की आराधना करें।
मैया तुलसी की सेवा करें। कार्तिक के माह में कपिला गौ का भी पूजन बहुत ही ज़्यादा मंगलदायी और शुभदायी होता है। इतना करने के पश्चात ब्राह्मणों की से क्षमा प्रार्थना करें। आप कहें, हे ब्राह्मण देवता, आप सभी लोगों की अनुकंपा और भगवान विष्णु सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों तक किए हुए पाप नष्ट हो जावें और मेरी संतान चिरंजीवी होवे। पूजा के द्वारा यदि कोई त्रुटि हो जाती हो तो वह भी क्षमा योग्य हो जाए। मेरी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो। मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। व्रत करने वाले व्यक्ति इस प्रकार से ब्राह्मणों से क्षमा मांग करके उन्हें प्रसन्न करें और फिर उन्हें प्रसन्नता से विदा करें। भगवान श्री हरि ने स्वयं ही यह वरदान अपने भक्तों को दिया था और इसी दिन उन्होंने मत्स्य रूप धारण किया था। उन्होंने कहा, यदि कोई भक्त इस तिथि को दान, हवन, जप, तप भगवान श्री हरि के निमित्त करता है तो वह अक्षय पुण्य प्रताप को देने वाला होता है। इसी के लिए यदि संभव हो तो 30 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और यदि यह संभव न हो पाए तब एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को पत्नी के सहित सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराएं, जिनसे पूरी प्रकार से प्रसन्नता की प्राप्ति हो। इस तरह से उद्यापन करने वाले मनुष्य को संपूर्ण पापों से मुक्ति मिलती है और सारी इच्छाएं, समस्त कामनाएं उनकी पूर्ण होती हैं। अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तीर्थ, दान और व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे करोड़ गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। विधि विधान के अनुसार कार्तिक मास के व्रत को करने से वह प्राणी धन्य है और पूजनीय है। सारे संसार में ऐसे प्राणी को पूजा जाता है और सराहा जाता है जो कार्तिक के माह के नियमों का पालन करते हैं। कार्तिक व्रत का पालन करने से जितने भी प्रकार के पाप होते हैं वह मनुष्य के आस पास तक नहीं फटकते। कहते हैं, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। इस कार्तिक मास के व्रत को जो भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, खासकर वैष्णवों के मुख से सुनता है, उसके शरीर में स्थित पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यह महात्मा अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति इसे श्रवण करता है उसे भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त होता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता महालक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय का पाठ। कल नए अध्याय के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।